नाम? जी मेरा नाम फ़खरुद्दीन है। फ़खरुद्दीन जी, आप ये जो मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग मेवात में यूनिवर्सिटी, जी तो यूनिवर्सिटी तो सरकार हर जगह खुलवा ही रखी है। ये मेव आर्मी के सारे पदाधिकारी और संगठन के सारे सदस्य हैं। ये मेवात बहुत लंबा चौड़ा बड़ा एरिया है जिसमें यूनिवर्सिटी नहीं है, जिसमें मेवात की बच्चियां और मेवात के बच्चे एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाते हैं। ये आपको मालूम है कि हर व्यक्ति अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकता, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि घर पर हर आदमी के पास इनकम का और पैसे की व्यवस्था नहीं होती है और वो नहीं पढ़ा पाते। इस कारण यूनिवर्सिटी नहीं होने की वजह से बच्चे एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं। उनको लास्ट में 10th और 12th तक बच्चे पढ़ पाते हैं। किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? लगभग आप यूनिवर्सिटी के लिए 50 कोस दूर जाना पड़ता है, और उसके बाद में जब है नहीं तो क्या करें। हम ये चाहते हैं कि मेवात में यूनिवर्सिटी हो जिससे वहाँ पे सभी मजहब के लोग, सभी धर्मों के लोग वहाँ एजुकेटेड हों। जब एजुकेशन होगी, जब शिक्षा होगी, आप जानते हो शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा से जो भी है आदमी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। एजुकेशन एक वो रास्ता बताती है कि आदमी अपने बिजनेस सेटल कर सकता है, एजुकेशन से परिवार को अच्छे से चला सकता है, अपने काम को कर सकता है। हमारी मांग यही है, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मेवात में यूनिवर्सिटी खोला जाए। अच्छा, मेवात से लगे टच एरिया कौन कौन से हैं? मेवात के लगे हुए टच एरिया नूह है, पुनाना है, फिरोजपुर है, झिरका है। तो वहाँ नहीं है? नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। वो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ मेवात बहुत बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारी मांग यही है कि हम दो धरने पर बैठे परमिशन लेकर कि मेवात में यूनिवर्सिटी खोली जाए, जिससे मेवात में एजुकेशन का स्तर बहुत आगे बढ़ सके। तो जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ वगैरह हैं, उन्हें भी बहुत दूर जाना पड़ता है? बिल्कुल, वो तो मैडम जब कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं होंगे, वो चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, उनको दूर जाना पड़ता है। लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है। फिर उसके बाद में उनके गार्जियन अभिभावक ये सोचते हैं कि हमारी बेटी को, आज आप जैसा माहौल देख रहे हो, बेटी को इतनी दूर कहाँ भेज पाएंगे। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल वो बात सही हो। तो आप सारे देख रहे हो जैसा माहौल चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए अगर आंगन में, प्रांगण में, इलाके में यूनिवर्सिटी होगा तो बच्चियों को भी पढ़ाई में स्तर ऊंचा होगा। सिर्फ ये नारे देने से सरकार का नहीं, नारे देने से काम नहीं चलेगा। हम ये हमारी गांधीवादी तरीके से हम अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि यूनिवर्सिटी मेवात में खोला जाए। कब से कर रहे हैं डिमांड आप? ये हमारी आज पहली डिमांड है। आज मेमोरेंडम में भी देंगे हम शिक्षा मंत्री के नाम। ये हमारी मांग है। मैं फ़खरुद्दीन, सामाजिक कार्यकर्ता, अलवर से। अगर ये नहीं सुनती है सरकार तो आगे क्या आपने रणनीति बना रखी? नहीं, अगर सरकार इस मामले को नहीं सुनती है तो हमारे सारे मेव आर्मी के जो समाज सेवा के पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं वो एक बैठक करेंगे, एक मसौदा तय करेंगे हमें आगे की रणनीति क्या करनी है, तब हम कोई आगे की बात बता पाएंगे आप लोगों को। जी, मैं सद्दाम हुसैन और संरक्षक मेवात रक्षक दल किशनगढ़वास जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग एक यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सारा कुछ शिक्षा से डिपेंड होता है। अगर शिक्षा है तो समाज और देश दोनों की तरक्की हो सकती है। मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो पूरे हरियाणा में जो न्यूनतम शिक्षा का स्तर है वो मेवात में है। तो हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से यही मांग है कि लगभग 40 लाख लोग मेवात में निवास करते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का कोई नामो निशान नहीं है। कितनी सरकारें आई, कितनी गई, लेकिन आज तक शिक्षा के लिए किसी भी सरकार ने मेवात में कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मेवात में जो अभी आपने देखा भी था, दंगे वगैरह भी हुए थे, क्या लगता है उसके कारण क्या है? शिक्षा है या क्या है? देखो, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपको मैं ये बता दूँ, अशिक्षा के कारण ही चाहे सेक्स टॉर्शन हो, चाहे ये ऑनलाइन ठगी हो, ये सारा बेरोजगारी का सिस्टम है। अगर आदमी शिक्षित हो जाएगा तो कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ धंधे पानी वो खोल सकता है। हमारे मेवात में शिक्षा के कारण ही हमारी बच्चियां जो है वो अशिक्षित रह जाती हैं। आप तो समझ रहे हो, आप तो एक लड़की हो तो आपको तो पता है, एक लड़की 2 परिवारों को सुधारती है। एक तो जहाँ पे वो रह रही है और एक वो जहाँ पे जाएगी, दोनों परिवारों को सुधारती है। तो हमारी बच्चियाँ बिल्कुल भी शिक्षित नहीं हो पाती हैं क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ बहुत दूर हैं और हमारे समाज में बच्चों को वैसे ही इतना पढ़ाया नहीं जाता और वहाँ पे यूनिवर्सिटी और नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पे बिल्कुल भी बच्चियाँ हमारी अशिक्षित रह जाती हैं, ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाती हैं। जी, मेरा नाम निसार है, कवि निसार कोटिया। तो मैम, सारी बातें जो आपको बतानी थी वो सद्दाम भाई और मास्टर जी दोनों ने ज़्यादातर बातें बता दी हैं।
लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जो आज हम यहाँ जंतर मंतर पर एक मेवात में यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर बैठे हैं, तो ये मांग हमारे जो पहले भी की जा चुकी है, तो वो एक पत्र लिखकर और सीएम वगैरह से मांग की है, तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं है उस पर कुछ भी। तो हम चाहते हैं। आप ये बताइए, राज्य सरकार के समक्ष आप लोग गए थे? जी, राज्य सरकार के समक्ष तो हम जा चुके हैं, लेकिन हमें जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, वो स्टेट लेवल की नहीं, क्योंकि हमारा जो मेवात क्षेत्र है वो 2 ज़िले राजस्थान में पड़ता है और 2 ज़िले हरियाणा में पड़ता है। मेवात का पूरा जो क्षेत्र है वो 2 राज्यों में बटा हुआ है, राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान का अलवर ज़िला और भरतपुर ज़िला, इन दोनों ज़िलों में मेवात बसता है। और हरियाणा एक तो जो गुड़गांव ज़िला और फरीदाबाद ज़िला, अब तो पलवल और नूंह ज़िला बन चुके हैं। इन ज़िलों में जो मेवात बसता है और लगभग 40 लाख मेव जो आबादी है इस एरिया में, तो इसमें एक यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़रूरी है। अगर यूनिवर्सिटी होगी तो जो आज हमारे बच्चों के अंदर बुराइयां हैं, अगर शिक्षित बच्चा होगा तो बुराई से बचकर चलेगा। तो शिक्षा ना होने के कारण ही आज हमारे मेवात को जो एक कहा जाता है ना कि क्राइम एरिया कहा जाता है, तो इसी वजह से अगर शिक्षा होती मतलब तो इसके पीछे का कारण है कि वहाँ पे जो अपराधों की संख्या बढ़ रही है वो अशिक्षा की वजह से। जी, अगर बच्चा शिक्षित होगा तो वो एक तो अपनी पूरी कोशिश करेगा अपनी जॉब के लिए। अगर उसको सरकारी जॉब नहीं मिलती है तो वो प्राइवेट जॉब ज़रूर करेगा, क्योंकि जब उसके अंदर काबिलियत है तो उसको नौकरी मिलेगी। अगर 100 बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें से लगभग 80 बच्चे तो अपना जो रोज़गार ढूंढ लेंगे, चाहे वो सरकारी तौर पर और चाहे एक प्राइवेट तौर पर। और जो 20% बच्चे हैं, उन 20% बच्चों को भी वो 80% जो बच्चे जॉब ढूंढेंगे वो 20% बच्चों को संभाल लेंगे। और आज का दौर यह है कि हमारे मेवात में 5% ही लोग इतने शिक्षित हैं, जो इतने बच्चे शिक्षित हैं कि जो नौकरी के लिए दौड़ में आगे चलते हैं और कुछ पा लेते हैं। तो 95% तो बेरोज़गार हैं मैम। अगर बेरोज़गारी ख़त्म करनी है सरकार को, अगर हमारी मेवात से क्राइम ख़त्म करना है तो हमें यूनिवर्सिटी देनी होगी, ये हमारी मांग है। थोड़े नारे नहीं, हमारा यही है कि यूनिवर्सिटी खोली जाए, मेवात में यूनिवर्सिटी खोली जाए, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा ले सकें और बाहर जाने के लिए जाना नहीं पड़े, क्योंकि हर आदमी बच्चे को बाहर नहीं पढ़ा सकता। हर आदमी